दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं हेड कांस्टेबल रूप सिंह नरूका। दोस्तों, आज का टॉपिक है मेलवेयर क्या है और इसके प्रकार। मेलवेयर एक वायरस होता है जिसके बारे में आज हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल की घंटी को अवश्य प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो साथियों, चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। साथियों, मेलवेयर क्या है और इसके प्रकार आदि के बारे में आज हम जानेंगे। मेलवेयर क्या है? आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां इंटरनेट टेक्नोलॉजी प्रतिदिन विकास कर रही है। एक और जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मानव के विकास में किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अनेक सारे लोग टेक्नोलॉजी को गलत इस्तेमाल करके लोगों के साथ धोखाधड़ी या साइबर अपराध जैसे कृत्य को अंजाम देते हैं। इन साइबर अपराधों को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मेलवेयर। ये ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं जो नेटवर्क के द्वारा गलत तरीके से यूज़र के कंप्यूटर तक पहुंचते हैं और फिर यूज़र के डेटा को चोरी करते हैं। आज के समय में हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन, लैपटॉप या कंप्यूटर है जिसके द्वारा वह इंटरनेट एक्सेस करता है। अधिकतर मेलवेयर इंटरनेट के द्वारा ही यूज़र के डिवाइस में प्रवेश करते हैं, इसलिए हर इंटरनेट यूज़र को मेलवेयर के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, जो कि आपको इस वीडियो में मिलेगी। मेलवेयर क्या है? मेलवेयर एक ऐसा दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर का समूह होता है जिसे कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किए गए दूसरे सॉफ्टवेयरों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। सामान्य मेलवेयर के उदाहरणों में वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन वायरस, स्पाईवेयर, एडवेयर, रैनसमवेयर आदि शामिल है। मेलवेयर एक फाइल या कोड हो सकता है जिसे नेटवर्क के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में डिलीवरी किया जाता है। किसी कंप्यूटर सिस्टम में मेलवेयर के आने से उस सिस्टम की परफॉर्मेंस में गिरावट आती है और साथ ही कंप्यूटर सिस्टम में अनेक सारे एरर मैसेज देखने को मिल सकते हैं। आमतौर पर मेलवेयर में साइबर हमलों के द्वारा विकसित किया गया कोड होता है जिसे कंप्यूटर सिस्टम और डेटा को नुकसान पहुंचाने तथा नेटवर्क में अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त करने के लिए बनाया गया होता है। मेलवेयर के प्रकार। मेलवेयर अनेक प्रकार के हो सकते हैं। कुछ प्रमुख मेलवेयर के बारे में आपको यहाँ नीचे बताया गया है। 1 नंबर, वायरस। वायरस सबसे सामान्य प्रकार के मेलवेयर होते हैं। वायरस किसी दुर्भावनापूर्ण कोड को सिस्टम के किसी सॉफ्टवेयर के क्लेम कोड और अटैच कर देते हैं और यूज़र के निष्पादित करने की प्रतीक्षा करते हैं। जब तक यूज़र फाइल नहीं खोलता है या डाउनलोड नहीं करता है तब तक वायरस निष्क्रिय रहता है, लेकिन एक बार जब यूज़र प्रोग्राम को निष्पादित करके वायरस को एक्टिव कर देता है तो यह वायरस कंप्यूटर की कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं। वायरस किसी जैविक वायरस की तरह बहुत तेज़ी से फैलते हैं, हर डेटा को नुकसान पहुंचाते हैं। 2 नंबर है वॉर्म। वॉर्म एक ऐसा मेलवेयर होता है जो नेटवर्क के अंदर बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर नेटवर्क से जुड़ा कोई एक कंप्यूटर वॉर्म से संक्रमित हो जाता है तो यह वॉर्म नेटवर्क में तेज़ी से अपनी कॉपी बनाते हैं और अन्य डिवाइस में भी संक्रमित करते हैं। वॉर्म किसी डाउनलोड फाइल के द्वारा नेटवर्क में घुस सकता है और वायरस की तरह ही नेटवर्क से जुड़े डिवाइस को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। इसके आप उदाहरण देखे होंगे कि जब आप कोई फाइल या फोल्डर बनाते हैं तो उसकी प्रतिलिपि बना देता है, तो उस प्रकार के वायरस को हम वॉर्म वायरस की श्रेणी में लेते हैं। 3 नंबर है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार के मेलवेयर किसी यूज़र की जासूसी करने के उद्देश्य से डिजाइन किए गए होते हैं। यह कंप्यूटर के बैकग्राउंड में गुप्त रूप से चलता है और यूज़र को इसका पता भी नहीं रहता है। जिस कंप्यूटर सिस्टम में स्पाईवेयर होता है वह उस सिस्टम के पूरे रिकॉर्ड को अपने मालिक यानी जिसने स्पाईवेयर को बनाया है को भेजता है। स्पाईवेयर का इस्तेमाल अक्सर वित्तीय और व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए किया जाता है। स्पाईवेयर यूज़र के सिस्टम से पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल तथा अन्य संवेदनशील जानकारी को चुराता है, जिसका नाम है स्पाईवेयर। 4 नंबर है ट्रोजन।
ट्रोजन एक छिपे हुए हमलावर की तरह होते हैं। इस प्रकार के मेलवेयर कंप्यूटर में खुद को एक वैध सॉफ्टवेयर के रूप में छुपा लेते हैं और यूज़र तथा कंप्यूटर की संवेदनशील इंफॉर्मेशन को चुराता है। ट्रोजन किसी भी डिवाइस के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेहद ख़राब कर देते हैं। अक्सर आप देखा होगा, नॉर्मल जो आप वेबसाइट यूज़ करते हैं जिसमें आप HTTPS का प्रयोग नहीं करते हैं और वहाँ से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ में ये अवैध रूप से आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। तो इस प्रकार से आप रजिस्टर्ड URL डालें, उसके पश्चात ही आप कोई भी डाउनलोड करें तो उसमें ये चीज़ें ध्यान रखें। 5 नंबर है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर भी एक बहुत ही दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम के अंदर किसी संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करता है और फिर उसे इनक्रिप्ट कर देता है जिससे कि यूज़र उस तक न पहुंच सके। इसके बाद रैनसम से डेटा को अनलॉक करने के लिए भुगतान करना होता है। रैनसमवेयर को डराने वाला नाम से भी जाना जाता है जो कि फिशिंग स्कैम का एक हिस्सा होता है। रैनसमवेयर आमतौर पर यूज़र के सिस्टम में किसी अविश्वसनीय लिंक पर क्लिक करने से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, आपके मोबाइल में या लैपटॉप डेस्कटॉप में कोई मैसेज आता है, कोई अननोन मेल आपके पास में आता है, लिंक आता है, तो आप उस पर क्लिक नहीं करें। एडवेयर ऐसे मेलवेयर होते हैं जिसे यूज़र के कंप्यूटर डेटा को एकत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि यूज़र को उचित विज्ञापन दिखा सके। सभी एडवेयर हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन कई बार ये सिस्टम के अनेक सारी समस्याओं उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे ब्राउज़र को असुरक्षित वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करना, सिस्टम को धीमा करना आदि। 7 नंबर है DDoS अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। DDoS का फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। यह साइबर अटैक के ही एक प्रकार है जिसका मकसद किसी ऑनलाइन सर्वर एप्लीकेशन, वेबसाइट या सर्वर को बाधित बंद कर देना ताकि यूज़र उस वेबसाइट को या सर्विस को एक्सेस ना कर सके। बॉटनेट मालवेयर संक्रमित कंप्यूटर का एक नेटवर्क होता है जिसे किसी अटैकिंग पार्टी द्वारा कंट्रोल किया जाता है और DDoS अटैक के समय उसे बॉटनेट नेटवर्क की स्थिति में कंप्यूटर द्वारा ट्रैफिक जनरेट किया जाता है जिसकी टारगेट को डाउन किया जा सके। मेलवेयर कैसे फैलता है? इंटरनेट की शुरुआती दौर में जब वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW इतना लोकप्रिय नहीं था तो उस समय मेलवेयर को सिस्टम में डिलीवरी करने के लिए फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM आदि एक्सटर्नल डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आधुनिक समय में मेलवेयर को डिलीवरी करने के लिए ईमेल, सोशल मीडिया, मैसेज, फाइल डाउनलोडिंग आदि के माध्यम से पहुंचाया जाता है। अधिकांश मेलवेयर यूज़र के एक्शन लेने पर सिस्टम में एक्टिव होते हैं, जैसे किसी स्पैमी ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करके, अविश्वसनीय वेबसाइटों से फाइलों को डाउनलोड करके, सोशल मीडिया में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मैसेज में दी गई फाइलों को खोलकर। प्रत्येक मेलवेयर का सिस्टम में घुसपैठ करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। अपने सिस्टम को मेलवेयर से कैसे बचाएं? अपने कंप्यूटर सिस्टम का मेलवेयर से बचाने के लिए आप निम्नलिखित कुछ बातों को ध्यान में रख सकते हैं। 1 नंबर, अपने कंप्यूटर सिस्टम में एक भरोसेमंद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और उसे अपडेट करते रहें। एंटीवायरस आप परचेज ही करें, फ्री वाले एंटीवायरस यूज़ ना करें। 2, अगर आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं जैसे गाने, मूवी आदि तो इसे विश्वसनीय वेबसाइटों से ही डाउनलोड कीजिए। 3, आपको अपने वेब ब्राउज़र में कई लुभावने विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। आप इन लुभावने विज्ञापनों से दूर ही रहें, इन विज्ञापनों पर क्लिक ना करें। 4, किसी अवांछित और अविश्वसनीय ईमेल को ओपन ना करें। यदि आप ओपन भी करते हैं तो उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक ना करें। 5, किसी अनजान सोर्स के द्वारा कोई भी फाइल ओपन ना करें। 6, अपने कंप्यूटर सिस्टम में फायरवॉल इंस्टॉल करें। यह कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच दीवार के रूप में काम करता है और किसी भी प्रकार के मेलवेयर से कंप्यूटर को कड़ी सुरक्षा प्रदान करता है। 7, किसी एक्सटर्नल डिवाइस जैसे पेन ड्राइव, USB आदि को कंप्यूटर में लगाने से पहले स्कैन कर लें। अगर आप एंटीवायरस का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को लगाने से बचना चाहिए।
मेलवेयर का पता कैसे लगाएं? अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में मेलवेयर आ गया है तो इसका पता आप एकदम से नहीं लगा सकते, क्योंकि यह धीरे धीरे पूरे सिस्टम में फैलता है। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में मेलवेयर है तो निम्नलिखित गतिविधियों आपके कंप्यूटर में हो सकती हैं। 1 नंबर, कंप्यूटर का बेहद धीमी गति से चलना। 2, कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करने पर एरर का मैसेज दिखाई देना। 3, कंप्यूटर में मौजूदा फाइलों को स्वतः ही डिलीट हो जाना। 4, कंप्यूटर में प्रोग्राम को लोड होने से अधिक समय लेना। 5, काम करने के दौरान कंप्यूटर को बंद हो जाना। ये कुछ लक्षण हैं कंप्यूटर में मेलवेयर होने के। अगर आपके कंप्यूटर में भी ऐसे कोई गतिविधियां हो रही हैं तो हो सकता है आपके कंप्यूटर में मेलवेयर आ गए हों। तो साथियों, आपने आज जाना मेलवेयर क्या है और कितने प्रकार हैं और इनसे हम हमारे सिस्टम डिवाइस को किस प्रकार से बचाएं, उनके तरीके जानें। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल की घंटी को अवश्य प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।